हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार है, वो सभी देख लीजिए। हमारे चैनल पर जो है बीएड प्री परीक्षा 2023 की आपकी तैयारी रेगुलर बेसिस पर करवाई जा रही है। तो जिसे भी अपनी तैयारी कंप्लीट करना चाहती हो, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और जो नोटिफिकेशन है उसको ऑल कर दीजिए। ठीक, क्लास का शेड्यूल देख लीजिए, क्लास का जो समय है उसको देख लिया। इस टाइम पर सुबह 11 बजे से आपकी जो क्लासेस सुबह की स्टार्ट हो जाती है। जीके जेस की जो क्लासेस सुबह 11 बजे देखिए आपकी होती है। जो रीजनिंग क्लासेस देखिए इसके बाद दोपहर को 2 बजे आपको होती है। उसके अलावा की जो क्लासेस शाम को 4 बजे, उसका जो हिंदी की क्लासेस शाम को 7 बजे। तो ये जो 4 क्लासेस है मैं आपको डेली पिछले 4 महीने से करवा रहा हूँ। तो आपकी जो कंप्लीट तैयारी हमारे चैनल पर करवाई जा रही है। ठीक, अगर इस क्लासेस का देखिए साथ ही आपको इसको पीडीएफ चाहिए तो फ्री में आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल दिया गया है, परीक्षा की शिक्षा नाम का, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। तो आप वहाँ पे जाके जुड़िए, वहाँ पे इसका जो पीडीएफ है साथियों फ्री में मिल जाएगा। वहाँ पे देखिए मैं क्लास का आपको जो नोटिफिकेशन है वो देते रहता हूँ। क्लास का जो अपडेट है मैं आपको वहाँ पे वो भी देता हूँ। और जो भी आपका डाउट हो वहाँ पर जुड़ के आप हमें बात करके अपना जो डाउट है क्लियर कर सकते हैं। ठीक, और उसी के नीचे देखें तो हमारे इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया गया होगा। परीक्षा की शिक्षा नाम का हमारा इंस्टाग्राम का भी पेज है, तो आप वहाँ पे भी हमें फॉलो कर लेंगे। ठीक साथियों, तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करने से पहले देखिए क्लास को लाइक कर दीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपकी जीके जीएस की प्रैक्टिस सेट की क्लास है, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखते हुए बताते हुए चलेंगे, सही उत्तर क्या होगा। पहला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्या पूछा गया आपका। ग्रैमी अवार्ड, ग्रैमी अवार्ड्स निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं, बताइए। खेल में, साहित्य में, संगीत में या औषधि में, किस में दिया जाता है आपका जो ग्रैमी अवार्ड होते हैं, किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है साथियों। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइएगा आप सभी लोग। तो देखिए जो ग्रैमी अवार्ड आपका संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, तो जो आपका यहाँ पे सी वाला दिएगा आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, सही विकल्प हो जाएगा पहले पे। ठीक है साथियों। ठीक, नेक्स्ट है, देखते हैं आपका क्या दिया गया क्वेश्चन। दूसरा नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है साथियों सही है। देखिए पहला कथन जो दिया गया, 1947 के बाद बोर्ड का जो न्यायिक विंग है इलाहाबाद में कार्य करता रहा और जो प्रशासनिक विंग है लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया। तो आपका पहला कथन जो दिया गया, पहला कथन ही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी कथन देखने की जरूरत नहीं है साथियों। 1947 के बाद बोर्ड का जो है न्यायिक विंग था और इलाहाबाद में कार्य करता रहा, और जो आपका प्रशासनिक विंग था उसको देखिए लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया। तो ये वाला जो कथन दिया गया है ध्यान से देख लीजिएगा, आपका सही विकल्प हो जाएगा, पहला सही कथन हो जाएगा। ठीक है। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे, तीसरा नंबर है, क्या पूछा गया है आपके सामने क्वेश्चन है, बताइए इसका सही उत्तर क्या हो सकती हो। निम्नलिखित में से किस देश के पास लिखित संविधान नहीं है साथी, बताइए। यूनाइटेड किंगडम के पास, ऑस्ट्रेलिया के पास, संयुक्त राज्य अमेरिका के पास या बांग्लादेश के पास। तो देखिए आपका उत्तर साथियों यूनाइटेड किंगडम के पास, जो आपका ये वाला विकल्प दिएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, यूनाइटेड किंगडम का कोई मूल संवैधानिक दस्तावेज अर्थात संविधान नहीं है, इसलिए प्रायः कहा जाता है कि यूनाइटेड किंगडम का संविधान अलिखित अकोडित है। किंतु अलिखित शब्द प्रायः आपका देखिए भ्रायक होता है, क्योंकि ब्रिटेन संविधान का अधिकांश भाग विभिन्न रूपों में लिखित रूप में है। यूनाइटेड किंगडम का संविधान उन सभी कानूनों एवं सिद्धांतों के समुच्चय को कहते हैं जिसके अंतर्गत संयुक्त राजशाही का शासन चलता है। तो जो आपका ए वाला विकल्प देगा है, तीसरे पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, चौथा नंबर है, ध्यान से देखिएगा आपके सामने क्वेश्चन है, निम्नलिखित जीवों में से किसकी यौगिक यानी कि कंपाउंड आंखें होती है, बताइए। निम्नलिखित जीवों में से किसकी यौगिक यानी कि कंपाउंड आंखें होते हैं। ड्रैगन मक्खी की, कबूतर की, मेढक की, टूना मछली की साथियों। तो देखिए आपका उत्तर हो जाएगा साथियों ड्रैगन मक्खी। जो आपका ए वाला विकल्प दिएगा आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है,
ड्रैगन मक्खी की आपकी यौगिक यानी कि कंपाउंड आके होती है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 5वां नंबर है। क्या पूछा गया आपका, तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच स्थित थी? बताइए। जो तक्षशिला विश्वविद्यालय था किन दो नदियों के बीच स्थित था साथियों? इसका राइट आंसर करो। सिंधु तथा झेलम, झेलम तथा रावी, व्यास तथा सिंधु, सतलज तथा सिंधु, किसके बीच स्थित थी? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए, सिंधु तथा झेलम नदियों के बीच में, जो आपका यहाँ पे ये वाला दिया गया, आपका यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है साथियों, भारत में दुनिया के पहले विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना देखिए 7वीं सदी ईसा पूर्व में हो गई थी। यह समय नालंदा विश्वविद्यालय से लगभग 1200 वर्ष पहले था। ठीक है, और ये जो था आपका देखिए सिंधु तथा झेलम नदी के बीच में स्थित है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6वां नंबर है। क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा इससे उत्तर क्या हो जाएगा। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है साथियों? बताइए। ऋग्वेद की बात करें, जो हमारा ग्रंथ है, सबसे प्राचीन ग्रंथ, उसकी बात करें, उसमें सबसे प्रमुख देवता कौन है साथियों? इंद्र है, अग्नि है, पशुपति है, या विष्णु है? देखिए आपका उत्तर साथियों इंद्र, जो आपका ये वाला दिया गया, आपका सही उत्तर हो जाएगा। इंद्र हिंदू धर्म के सभी देवताओं के राजा का सबसे उच्च पद था, जिसकी एक अलग ही चुनाव पद्धति थी। ऋग्वेद के लगभग 1/4 सूत इंद्र से संबंधित है। 250 सूतों के अतिरिक्त 50 से अधिक मंत्रों में उसका स्तवन प्राप्त होता है। वह ऋग्वेद का सर्वाधिक लोकप्रिय और महत्वपूर्ण देवता थे। जो आपका यहाँ पे ये वाला दिया गया है, 6ठे पे आपका राइट आंसर हो जाएगा इंद्र। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 7वां नंबर है। क्या पूछा गया है, देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, बताइएगा सत्य। भारत में बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य का है? बताइए। भारत में बंजर भूमि का सबसे बड़ा ये जो हिस्सा है साथियों, किस राज्य का है? गुजरात का है, आंध्र प्रदेश का है, मध्य प्रदेश का है, राजस्थान का है? तो देखिए, भारत में बंजर भूमि का सबसे बड़ा जो हिस्सा है साथियों, आपका राजस्थान का है। ठीक है, बंजर भूमि की बात करें तो बंजर भूमि का सबसे बड़ा जो हिस्सा है साथियों राजस्थान का है। तो जो आपका टी वाला विकल्प दिया गया है 7वें पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8वां नंबर है। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताइए। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट कोया, माउंट ड्यूवोला, माउंट थुइलर, सैंडल चोटी? तो देखिए, सैंडल चोटी, जो आपका टी वाला विकल्प दिएगा, आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, सैंडल पर्वत भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। यह उत्तर अंडमान द्वीप पर स्थित है और सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान द्वारा घिरा हुआ है। तो जो आपका टी वाला विकल्प देगा 8वें पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। ठीक, क्लियर है। तो अगला प्रश्न देख लेंगे, क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिए, बताइएगा उत्तर का। 9वां नंबर है। एक कोशीय जीव कैसे प्रजनन करते हैं? बताइए। कोशिका विभाजन द्वारा, कोशिका प्रजनन द्वारा, कोशिका संश्लेषण द्वारा, या विखंडन द्वारा? तो देखिए साथियों, कोशिका विभाजन द्वारा, जो ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ये कोशिकीय जो जीव है आपके कोशिका विभाजन द्वारा प्रजनन करते हैं। तो जो आपका ये वाला पिकअप देगा 9 पे आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 10वां नंबर है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा उत्तर क्या हो जाएगा। स्वामी नारायण अक्षरधाम एक हिंदू मंदिर परिसर है जो भारत के निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर स्थित है? बताइए। पुणे में, बेंगलुरु में, मुंबई में, दिल्ली में, कहाँ पर स्थित है आपका स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर? तो देखिए आपका साथियों दिल्ली, नई दिल्ली में स्थित है। जो आपका टी वाला पिकअप देगा 10वें पे आपका राइट आंसर। ठीक है साथियों, ठीक। अगला प्रश्न देखें, आपका 11 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से हार्मोन स्त्रियों में पाए जाते हैं? बताइए। एस्ट्रोजन दिया गया है, प्रोजेस्टेरॉन दिया गया है, टेस्टेरोन दिया गया है। कौन से जो हार्मोन है इन तीनों में से जो स्त्रियों में पाए जाते हैं साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन,
जो आपका ए और बी वाला दिया गया है विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला और दूसरा जो दिया गया है आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। स्त्रियों में पाया जाना हार्मोन्स कौन कौन सा है, तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। जो टेस्टोस्टेरोन है आपका देखिए पुरुषों में पाया जाता है, इतना बता रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर है। निम्नलिखित में से किस खेल में खिलाड़ियों के पास पास्कल के नियम का ज्ञान होना आवश्यक है, बताइए। निम्नलिखित में से किस खेल में खिलाड़ियों के पास जो पास्कल के नियम का ज्ञान होना आवश्यक है साथियों, चढ़ाई के लिए, पैराग्लाइडिंग के लिए, राफ्टिंग के लिए या स्कूबा डाइविंग के लिए साथियों, किसके पास जो है पास्कल के नियम का ज्ञान का होना आवश्यक है साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए साथियों, इसका स्कूबा डाइविंग के लिए जो आपका डी वाला विकल्प दिया गया है 12 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, स्कूबा डाइविंग खेल के खिलाड़ियों के पास पास्कल के नियम का होना आवश्यक है, तो जो आपका डी वाला पिकअप देगा 12 पे आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर हो जाएगा। भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसका नाम संस्कृत शब्द लौड़ावड़ी से लिया गया है जिसका अर्थ है नमकीन नदी, बताइए। चंबल का, बनास का, माही का या लूड़ी का। तो देखिए लूनी नदी का जो आपका यहाँ पर डी वाला पिकअप दिया आपका पास सही उत्तर है। ठीक है, लूनी नदी पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख नदियों में से एक है। नदी का नाम लूनी या लौड़ावड़ी यानी कि नमक की नदी या मरु गंगा सागरमती के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, लूनी नदी का नाम संस्कृत में लौड़ावड़ी यानी कि नमक की नदी से लिया गया है। अत्यधिक लवणता के कारण इसको यही नाम कहा जाता है। ठीक है, तो जो आपका डी वाला पिकअप दिएगा आपका यहाँ पे 13 पे राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्लियर है यहाँ तक। ठीक, अगला प्रश्न देखिए आपका 14 नंबर है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लॉन्च वाहन मिशन चंद्रयान 2 में उपयोग किया गया था, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा लॉन्च वाहन मिशन है जो है चंद्रयान 2 के उपयोग किया गया था साथियों, बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए GSLV-MK3 जो आपका ए वाला पिकअप देगा आपका पे राइट आंसर। ठीक है, चंद्रयान 2 ने चंद्रयान 2 चंद्रयान 1 के बाद भारत का दूसरा चंद्रयान अन्वेषण अभियान है जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने विकसित किया है। अभियान को GSLV संस्करण 3 प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया। इस अभियान में भारत में निर्मित एक चंद्र कक्षायान, एक रोवर एवं एक लैंडर शामिल है। इन सब का विकास इसरो द्वारा किया गया है। भारत ने चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा रेंज से भारतीय समयानुसार 2:43 अपराह्न यानी कि दोपहर को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया था। तो जो आपका ए वाला विकल्प देगा 14 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, GSLV-MK3। अगला क्वेश्चन देखिए 15 पे, ध्यान से देखिए, बताइएगा राइट आंसर हो जाएगा। पूछा गया आपका कपास प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्थान कहाँ स्थित है, बताइए। कपास प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्थान कहाँ पर स्थित है। मुंबई में है, नागपुर में है, दिल्ली में है या जयपुर में है। तो देखिए आपका मुंबई में स्थित है। ठीक है, जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर। केंद्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मुंबई कृषि मंत्रालय भारत सरकार के कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के प्रमुख संस्थानों में से एक है। तो जो आपका ए वाला विकल्प देगा 15 पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए आपका क्या पूछेगा 16 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। 16 नंबर है आपके सामने क्वेश्चन है, क्या बोला गया है, निम्नलिखित कथनों को पढ़े और सही विकल्प का चुने। ठीक है, लिए देखिए चोल वंश एक तमिल राजवंश था जिसने 13वीं शताब्दी तक मुख्य रूप से दक्षिण भारत में शासन किया। ठीक है, सही बात है। दूसरा कथन देखते हैं, यह चोल वंश समृद्ध गंगा नदी घाटी में उत्पन्न हुआ था। जब दक्षिण भारत के होते तो दक्षिण भारत में अभी गंगा नहीं, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, गंगा जो नदी है उत्तर भारत में है। जो आपका दूसरा कथन दिया गया है आपका गलत हो जाएगा। ठीक,
तो जो आपका ऑप्शन दिया गया है एक सही है, किंतु आपका जो दो है आपका गलत है। ठीक है साथियों। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका 17 नंबर है। क्या पूछा गया, ध्यान से देखिए, बताइएगा इसका उत्तर। निम्नलिखित में से कौन जो है भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त करते हैं, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक करते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। कौन करता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति साथियों भारत में? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए भारत के राष्ट्रपति, जो आपका ये वाला विकल्प देगा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री मंत्री को संसदीय आम चुनाव के परिणाम के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत धारी दल के नेता होते हैं। तो जो आपका ए वाला विकल्प देगा 17 पे आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए, आपका 18 नंबर है। क्या पूछा गया, ध्यान से देखिए उत्तर दीजिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि NHRC में कितने सदस्य होते हैं बताइए? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्य होते हैं? 2 होते हैं, 4 होते हैं, 8 होते हैं या 9 होते हैं? तो देखिए 9 होते हैं। जो आपका डी वाला विकल्प दिएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन एक अध्यक्ष, 4 पूर्वकालिक सदस्यों तथा 4 मानद सदस्यों से होता है। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की जो नियुक्ति है, नियुक्ति के लिए संविधान की उच्च योग्यता निर्धारित की गई है। तो जो आपका यहाँ पे डी वाला विकल्प देगा आपके पे सही उत्तर होगा। ठीक, कितने सदस्य होते हैं NHRC में? तो 9 सदस्य होते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, आपका 19 नंबर है। सेंटीग्रेड माप यानी कि स्केल का जो आविष्कारक है साथियों कौन है बताइए? इन चारों में से जो स्केल का आविष्कारक है 19 में सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए एंडर्स सेल्सियस। जो आपका ए वाला पिकअप देगा आपका राइट आंसर। ठीक है साथियों, सेंटीग्रेड एंडर्स सेल्सियस का एक स्वीडिश मतलब आविष्कारक थे, याद रखिएगा। सेंटीग्रेड मापक का आविष्कारक कौन था? तो एंडर्स सेल्सियस। जो आपका ए वाला पिकअप देगा 19 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित का मिलान करना है। ट्रॉफी दिया गया है, खेल दिया गया है, तो इनका मिलान करना है साथियों। कौन सी जो ट्रॉफी है किस खेल से संबंधित है हमको बताना है। तो ईरानी ट्रॉफी। तो ईरानी ट्रॉफी का आपका संबंध देखिए साथियों हो जाएगा क्रिकेट से। ठीक, पहले का आपका देखिए बी के साथ मिलान हो जाएगा। ठीक, जो संतोष ट्रॉफी है इसका संबंध देखिए आपका साथियों फुटबॉल से है। ठीक है, और जो आपका देखिए अजलान शाह कप है आपका, इसका संबंध हो जाएगा साथियों हॉकी से। तो सी के साथ मिलान हो जाएगा। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ईरानी ट्रॉफी का जो संबंध है आपका क्रिकेट से है। जो आपका संतोष ट्रॉफी दिएगा इसका संबंध आपका फुटबॉल से है। जो अजलान शाह कप दिया गया इसका जो संबंध है साथियों हॉकी से है। ठीक है, तो बी ए सी आपका मिलान है। जो आपका बी वाला विकल्प दिया गया आपका यहाँ पे कूट जो दिया गया बी वाला आपका सही कूट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी को दिख रहा है? ठीक, क्लियर है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 21 नंबर। क्या पूछा गया, ध्यान से देखिए बताइएगा। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू किस त्योहार का एक हिस्सा है बताइए? तमिलनाडु में जल्लीकट्टू जो है किस त्योहार का एक हिस्सा आती है? ओनम का है, पोंगल का है, नतुंजलि का है या हम्पी का है? तो देखिए आपका पोंगल का है। जो आपका बी वाला पिकअप देगा आपका राइट आंसर। ठीक है तो जल्लीकट्टू तमिलनाडु के ग्रामीण इलाकों का एक परंपरागत खेल है जो पोंगल त्योहार पर आयोजित किया कराया जाता है। ठीक है, तो जो आपका बी वाला पिकअप देगा 21 पे आपका राइट आंसर है। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे 22 नंबर। ध्यान से देखिए बताइएगा राइट आंसर। चीनी मुद्रा को क्या कहा जाता है बताइए? डॉलर कहा जाता है, रुपया कहा जाता है, रेनमी भी कहा जाता है या पाउंड कहा जाता है? बताइए क्या कहा जाता है? तो देखिए रेनमिनबी। जो आपका बी सी वाला पिकअप दिया गया है 27 पे, सॉरी 22 पे आपसे का सही उत्तर है। ठीक है, रेनमिनबी चीनी जनवादी गणराज्य की आधिकारिक मुद्रा है या मुख्य भूमि चीनी की में विधिमान्य मुद्रा है। इसका संक्षिप्त रूप जो आता है RMB होता है। ठीक है, RMB। ठीक,
अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा रसायन आतिशबाजी प्रदर्शित करते समय हरे रंग के लिए जिम्मेदार होता है? बताइए कौन सा जो रसायन है आतिशबाजी प्रदर्शित करते समय हरे रंग के लिए जिम्मेदार होता है? साथी बताइए, सही उत्तर कर दो 23 पे। स्ट्रोंशियम कार्बोनेट, सोडियम नाइट्रेट, बेरियम क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड, इन चार में से कौन सा होता है साथियों? तो देखिए आपका बेरियम क्लोराइड, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, आतिशबाजी में हरा रंग बेरियम की उपस्थिति में होता है साथियों। ठीक, तो जो आपका यहाँ पर सी वाला दिएगा आपका पे बेरियम क्लोराइड आपका यहाँ पे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 24, ध्यान से देखिए, बताइए राइट आंसर का। आर्मेनिया की मुद्रा को क्या कहा जाता है? बताइए आर्मेनिया जो है इसकी मुद्रा को क्या कहा जाता है? द्राम, ग्राम, डॉलर, रुपया? तो देखिए द्राम, जो आपका ए वाला विकल्प दिया गया 24 पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आर्मेनिया की मुद्रा आपको देखिए आर्मी आर्मी नियाई द्राम है। ठीक है, जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर रहेगा आर्मी नियाई द्राम। अगला क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर, ध्यान से देखिए, बताइएगा राइट आंसर का। जवाब पूछा गया आपका निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पड़ोसी देश स्थल सीमा से घिरा हुआ देश नहीं है? बताइए निम्नलिखित में से भारत का कौन सा जो पड़ोसी देश है स्थल सीमा से घिरा हुआ देश नहीं है? नेपाल, म्यांमार, भूटान या अफगानिस्तान? देखिए साथियों म्यांमार, जो आपका बी वाला विकल्प देगा अपने पर राइट आंसर। ठीक है, भारत और म्यांमार दोनों पड़ोसी हैं, इनके संबंध अत्यंत प्राचीन और गहरे हैं और आधुनिक इतिहास के तो कई अध्याय बिना एक दूसरे के उल्लेख के पूरे ही नहीं हो सकते। ठीक, तो जो म्यांमार है आपका पड़ोसी देश है हमारा और स्थल सीमा से घिरा हुआ देश नहीं है, इतना बात याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे 26 नंबर, क्या पूछा गया? ध्यान से देखिए, बताएगा संदेश सेवा किस क्षेत्र के अंतर्गत आते? बताइए जो संदेश सेवा है किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? प्राथमिक क्षेत्र के, द्वितीय क्षेत्र के, तृतीय क्षेत्र के, या द्वितीय तथा तृतीय दोनों के क्षेत्र के अंतर्गत आती है? किसके अंतर्गत आती है बताइए? जो संदेश सेवा है किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए तृतीय क्षेत्र के, जो आपका सी वाला विकल्प देगा 26 पर आपका राइट आंसर। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे 27 नंबर, क्या पूछा गया? ध्यान से बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर नहीं है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है आपका प्रत्यक्ष कर नहीं है? आयकर है, संपत्ति कर है, कारपोरेट कर है, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए आपका उत्तर हो जाएगा साथियों इनमें से कोई नहीं, जो आपका डी वाला पिकअप देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, एक ऐसा टैक्स जो किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा सीधे सरकार को दिया जाता है, यह आपका देखिए सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से व्यक्तियों और संगठनों पर लागू कर टैक्स है, जैसे आपका आयकर, निगम कर, संपत्ति कर आदि। ठीक है, व्यक्ति या संगठन मुख्य उद्देश्यों के लिए सरकार को प्रत्यक्ष कर का भुगतान करता है। जहां कर एक इकाई पर लगाया जाता है, जिस संगठन पर टैक्स लगाया जाता है वह कर भुगतान की पूर्ति के लिए जिम्मेदार है। दिए गए प्रश्न में आपका देखिए कोई भी प्रत्यक्ष आपका यहाँ पर सही नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पर डी वाला दिया गया आपका यहाँ पर आइडेंटिफाई, कोई भी आपका यहाँ पे प्रत्यक्ष कर नहीं है। आयकर, संपत्ति कर, कॉर्पोरेट कर, आपका कोई भी यहाँ पे देखिए प्रत्यक्ष कर नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण है? मौलिक कर्तव्य है, राज्य के निर्देशक सिद्धांत है, मौलिक अधिकार है, या इनमें से कोई नहीं है? तो देखिए स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण कौन है? तो देखिए मौलिक अधिकार, जो आपका सी वाला विकल्प देगा 28 पर आपका सही उत्तर है। क्लियर है? ठीक, अगला प्रश्न देखिए आपका 29 नंबर, क्या पूछा गया? ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा। संविधान निम्नलिखित संशोधनों में से किसे भारत का लघु संविधान कहा जाता है? बताइए निम्नलिखित संशोधनों में से किसे भारत का जो है लघु संविधान कहा जाता है? बताने की कोशिश करें। 28 पर राइट आंसर, 29 पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए आपका उत्तर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन को, जो आपका यहाँ पे बी दिया गया आपका यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन का भारत का लघु संविधान कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे आपका 30 नंबर, ध्यान से देखिए, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में जीएसटी के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना गया? बताइए
भारत के जीएसटी के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना गया है? यूके से, कनाडा से, अमेरिका से या जापान से? देखिए कनाडा से, जो आपका बी वाला पिकअप देगा आपका राइट आंसर। ठीक है। भारत में लगभग 1211 वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी 0% से 28% की विविधता से के साथ लागू हुआ है। ठीक है। वर्तमान में लगभग 140 देशों ने जीएसटी लागू किया है, जिनमें दोहरे जीएसटी मॉडल वाले देश हैं, जैसे कि आपका ब्राज़ील, कनाडा आदि। ठीक है। भारत ने दोहरे जीएसटी के कैनेडियन मॉडल को चुना है, तो जो आपका यहाँ पे पी दिएगा आपका पे राइट आंसर। ठीक है। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? तो इसी के साथ जो आपकी क्लासेस आती है आज की यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास जो है अच्छी लगी हो। आपका कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में हमें कमेंट करके पूछेगा, उसका आंसर आपको जरूर दे देगा। बाकी आपसे कोई क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइए। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, जिससे हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और आपकी क्लास ऐसे ही आती रहेगी। ठीक, तो हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में रीजनिंग वाली। दोपहर को 2 बजे आ जाइएगा क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।